नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी भी तरह का खतरा या उस पर शंका करना बेबुनियाद है। उन्होंने किसान संगठनों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर छठे और अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को तय की गई है। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 64वीं पुण्यतिथि है। ये दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश सहित प्रदेश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के अंबेडकर चौक में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार और आदर्श देश के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि समाज सुधार के उनके कार्य आज भी हमें आपसी एकता व समृद्ध संस्कृति से मजबूती से जोड़े हुए है। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय शिमला में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद किशन कपूर ने प्रदेश की 3 बोलियों को गूगल की बोर्ड में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इसके लिए गूगल कंपनी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा, मंडी और महासुवी बोलियों को गूगल की बोर्ड में शामिल करने से इन बोलियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है। किशन कपूर ने कहा कि हिमाचली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास को गूगल के इस निर्णय से लाभ पहुंचेगा। शिमला जिले में रोहडू उपमंडल के गुजांदली में बीती रात हुए अग्निकांड में 4 मंजिला भवन जलकर राख हो गया। इस घटना से 7 परिवार बेघर हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने पुलिस व दमकल टीम के साथ राहत कार्य शुरू किया। इस अग्निकांड में जान माल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन को प्रभावित परिवारों को तुरंत फौरी राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 44,649 हो गई है। आज अभी तक 244 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 371 स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 35,774 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में 8,111 सक्रिय मामले हैं। शिमला जिले में अब तक सबसे अधिक 8,327, मंडी में 7,266, जबकि कांगड़ा जिले में 5,913 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 720 लोगों की मृत्यु हुई है। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते शिमला जिले में पंचायत चुनाव 6 महीने तक टालने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि शिमला जिले में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और चुनाव होने से संक्रमण फैलने की आशंका है। रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि चुनाव को टालने को लेकर कोई संवैधानिक समस्या आ रही है तो प्रदेश सरकार को इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाना चाहिए। एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के जंगल रूपा में आज क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अजय शर्मा ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया है और धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाकर इतिहास कायम किया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.37% हो गई है। कोरोना से देश में अब तक 91,792,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 96,84,222 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,40,182 लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ICMR के अनुसार देश में अब तक 14,69,86,775 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 11,01,063 कोविड नमूनों की जांच की गई है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।